नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन यहाँ एक प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। एक इनलाइटेड मास्टर में प्रश्न मैंने पूछा है अपने प्यारे साधकों से, हमें मृत्यु से डर क्यों लगता है? और सभी साधक इतने समझदार और इतने मैच्योर माइंड हैं, सभी के आंसर बहुत सटीक हैं। ऐसा कोई भी साधक नहीं है जिसने आंसर गलत दिया। सभी के आंसर का अगर निचोड़ निकालो तो ये निकलता है कि मृत्यु से हमें डर क्यों लगता है। हमने जो भी यहाँ पे कुछ माना हुआ कि ये मेरा है, वो छूट जाएगा। मृत्यु के बाद क्या होगा वो हमें नहीं पता। मृत्यु के बाद आदमी को उसके कर्मों के हिसाब से सजा दी जाती है, यमराज ले जाता है, इस वजह से भी डर है। डिफरेंट डिफरेंट आंसर दिए मगर किसी का भी आंसर रॉन्ग नहीं है, सभी के आंसर बहुत ठीक है। और उन सभी साधकों का जो इनलाइटेड मास्टर ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतना प्यारा प्यारा आंसर और इतनी सरल लैंग्वेज में उन्होंने बोला है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मृत्यु से डर क्यों लगता है, तो शायद आपका आंसर भी इन्हीं बातों के बीच में होगा कि हमारा सब कुछ खो जाता है, जो हमने मैं माना हुआ वो खो जाता है, हमारी वासनाएं पूरी नहीं हो पाती, हम अधूरे रह जाते हैं, पूरी जीवन की कमाई खो जाती है और आगे की यात्रा का हमें कुछ भी नहीं पता, इसलिए डर लगता है। मगर इस आंसर से हमारे जीवन में कहीं गति नहीं होती। मजेदार बात है, इस आंसर से हमारे जीवन में कोई गति नहीं होती। मृत्यु के बाद मेरी पत्नी छूट जाएगी, मेरे बच्चे छूट जाएंगे, मेरा पति छूट जाएगा, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी कार, सब कुछ छूट जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अगर ये पता है छूट जाएगा तो फिर पकड़ कैसे बन सकती है? फिर कैसे उस चीज को तुम पकड़ सकते हो? मगर तुम्हारी पकड़ तो कहीं लूज नहीं होती, तुम्हारी पकड़ कहीं लूज नहीं होती। कुछ साधकों का यह भी कहना होता है कि मौत से तो हमें डर नहीं लगता, मगर जब वो आती है, उसके पद चिन्ह, उसके पांव की आहट ही ये बातों को हवा में उड़ा देती है। पता ही नहीं लगता, घबराहट होने लगती है। ऐसे ऐसे साधक मेरे को बोलते हैं मृत्यु से हमें डर नहीं लगता, मगर ध्यान में उन्हें कुछ अनुभव ऐसा हो जाए, दिल की धड़कन रुकने लगे और वो घबरा के ध्यान छोड़ देते हैं, सांस रुकने लगे वो ध्यान छोड़ देते हैं। ये साधक ये कह रहे हैं हमें मृत्यु से डर नहीं लगता, मगर सांस रुकने लगे तो उन्हें ध्यान छोड़ देना पड़ता है। ये साधक ये कह रहे हैं कि हमें मृत्यु से डर नहीं लगता, और रात को 2 बजे 3 बजे उनकी छाती पे कोई प्रेत आके बैठ जाए तो वो बहुत घबरा जाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि गुरुदेव अब हम ध्यान नहीं करेंगे। और इन साधकों को मृत्यु से डर नहीं लगता। एक साधक ने बोला कि मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता, मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता। काफी बार उन्होंने ये बोला एक ग्रुप में, और इत्तेफाकन उन्हें एक ऐसा सपना आया जिस सपने में उन्होंने अपनी मृत्यु देखी। और जब उन्होंने मुझसे पूछा कि गुरुदेव इस सपने का कुछ आप बताएं, इस सपने में कुछ सत्य है? मैंने कहा 100% सत्य है। तो उन्होंने कहा क्या गुरुदेव? मैंने कहा कि 7 दिन के अंदर आपकी मौत हो जाएगी, 7 दिन ही है आपके पास, पृथ्वी पर जैसे जीना जी लें। वो साधक तो 3-4 दिन तक के लिए डिप्रेशन में चला गया और रोता रहा रोता रहा रोता रहा, खाना छोड़ दिया, घर वालों को फोन कर दिया, बाकी रिश्तेदारों को फोन करके बुला लिया कि बस 7 दिन है मेरे पास, मेरे गुरुदेव ने बोल दिया। उनके घर से फोन आने लगे मेरे नंबर पे कि हम क्या कर सकते हैं इनके लिए। और वो बोलने लगे, वो उस साधक ने मुझे बोला कि गुरुदेव आप जो भी पैसे लेना चाहते हैं, जो भी अपनी फीस लेना चाहते हैं ले ले, बस मुझे इस मौत से बचा लें, मैं अभी नहीं मरना चाहता। मैंने कहा मगर तुम तो कहते हैं मृत्यु से तुम्हें डर नहीं लगता। उसने कहा वो कह रहा था मगर मुझे नहीं पता कि मृत्यु इतनी भयानक हो सकती है। मैंने कहा फिर भी तुम ध्यान साधना करो उससे, क्योंकि मैं तुम्हें थोड़ी ना बचाऊंगा, कोई गुरु किसी को मृत्यु से बचा ही नहीं सकता। तुम ध्यान साधना करो, मृत्यु से आगे जा सकते हो, मृत्यु तो फिर भी घटित होगी। 4-5 दिन तो निकल गए, 2 दिन तो और भयानक निकले। नींद बंद हो गई, अब नींद नहीं आ रही थी, और मृत्यु जैसा सब दिखाई दे रहा था। और मजेदार बात, उन्हें यमराज भी दिखाई दे गया कि यमराज एक भैंसे पे बैठा हुआ है। 7 दिन उन्होंने बोला कि गुरुदेव मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैं मरने को तैयार नहीं हो पा रहा हूं, मेरे को मौत
सामने है, मुझे यमराज दिखाई दे रहा है। मैंने उन्हें मुस्कुराते हुए कहा कि सपना व्यर्थ था, बेकार की कल्पना थी। तुम अभी नहीं मरोगे, अभी तुम कई साल और जिंदा रहोगे, बेफिक्र रहो। मैं तो तुम्हारे को ये बता रहा था कि तुम्हारी ये बात है कि मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता, अब तुम देखो तुम्हें मृत्यु से क्या लगता है। तब वो साधक ने एक्सेप्ट करा कि मृत्यु से डर लगता है। हमें मृत्यु से डर क्यों लगता है? आप एक गिलास में पानी लें, ये मैं आपको बता रहा हूं, एक गिलास में पानी लें और अपने घर की फर्श पे वो पानी को आराम से डाल दें और पानी को सूख जाने दें। पानी को कुछ नहीं करें। जब आपका घर में जो आपने पानी डाला है वो जब पानी सूख जाएगा तो एक उस पानी का एक पैटर्न बनेगा, उस पानी का एक ग्राफ बनेगा, एक पैटर्न बन जाएगा। पानी जहां जहां गया है वहां वहां एक निशान छोड़ेगा। अब आप दोबारा गिलास में पानी लें और आराम से उस पर डालें, तो उस पर जब दोबारा आप गिलास का पानी डालेंगे तो वो पानी भी उसी पैटर्न पे मूव करेगा, अदर कहीं नहीं जाएगा और किसी जगह पे वो जाएगा ही नहीं, उसी जगह पर मूव करेगा जहां पे पहली बार पानी गया है। मृत्यु से हमें डर क्यों लगता है? मृत्यु और जन्म की इस घटना को समझने की कोशिश करें। और जो मैं कह रहा हूं वो बहुत सारे साधकों को आज भी इस समय भी घट रहा होगा। ध्यान करते हैं तो हमें घटता है। मृत्यु के बाद एक गुफा दिखाई देती है, एक सुरंग दिखाई देती है और उस सुरंग में आदमी गिरता चला जाता है, गिरता चला जाता है। वहां बहुत कुछ दिखाई देता है और उसको जो वो गिर रहा होता है उसे रोकने का कोई उपाय नहीं होता, वो गिरता ही चला जाता है। उसके बाद वहां उसे दिव्य प्रकाश भी दिखता है और फिर और चीजें भी दिखती हैं और वो जो है उन दिव्य प्रकाश को छोड़ के जन्म ले लेता है। अब जन्म लेते वक्त भी उसके अंदर, क्योंकि वहां जो होता है इतना भयभीत होता है और इतना आनंदमय होता है, दोनों स्थितियां होती हैं। तो साधक जो है, जो उसके प्रियजन थे, मदर फादर, पति पत्नी बच्चे, उन सबको वो भूल जाता है। गुफा के अंदर किसी को याद नहीं रखता। गुफा के अंदर तो उसे लगता है कि मेरी जान बचे, बस मेरा सूक्ष्म शरीर, क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर गति कर रहा होता है, तो कैसे मैं बचूं। और जब वो दोबारा जन्म लेता है, दोबारा जब माँ के गर्भ में आता है, तो उसे वो अपने प्रियजन याद रहते हैं। यहां परमात्मा भी उसे घटित हो रहा है और अपने प्रियजन भी उसे याद रहते हैं। जब वो बाहर, जब माँ के गर्भ में आ जाता है तो वो गर्भ में 3 महीने तक परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है, क्योंकि उस गुफा का असर इतना जबरदस्त होता है कि 3 महीने तक वो बिल्कुल शून्य में रहता है, आनंदपूर्ण, प्रेमपूर्ण। 3 महीने तक कोई एक्टिविटी नहीं होती, 3 महीने तक फिजिकल बॉडी बन रही होती है, मगर सोल जो है कभी माँ के पेट में, कभी माँ के पेट से बाहर, कभी माँ के इधर, कभी माँ के इधर, वो मूव करती है, घूमती है। सोल मतलब आत्मा नहीं, सूक्ष्म शरीर घूमता है। 3 महीने के अंदर अंदर शरीर कंप्लीट हो रहा होता है, दिल की धड़कन भी चालू हो जाती है, फिर वो उस शरीर में आ जाता है और फिर बाहर जाता है, फिर आ जाता है और फिर बाहर जाता है। इसमें उसे बहुत मजा आ रहा हो। जब साधक साधना गहरी करता है तो उसका सूक्ष्म शरीर निकलता है और फिर वापस आता है। जब तुम साधना करते हो तो वो गुफा भी तुम्हें दिखाई देती है और अप डाउन भी तुम होते हो। शरीर यूं यूं करके हिलता है साधक का, तो सूक्ष्म शरीर हिल रहा होता है। फिर जब क्या होता है, 3 महीने बाद धीरे धीरे मां जो बातें करती है और सोचती है वो उस अंदर बैठी सूक्ष्म शरीर के ऊपर छाप छोड़ रही होती है। अब उसे वो अपने प्रियजन और यहां के जो प्रियजन हैं इनसे मेल कर रहा होता है। उसे ये तो पता होता है वो छूट गए, उसे ये पता होता है मैं इन्हें पकड़ रहा हूं, अब कहीं ये ना छूट जाए। वो छूट गए और इन्हें मेरे को पकड़ना, इस बीच में उसका परमात्मा गुम हो जाता है, क्योंकि फिर वो उसी रास्ते पे चल पड़ता है जिस रास्ते को छोड़ के आ रहा था। और कहते हैं ना, जब आपको कहीं चोट लग जाए और उसी पे चोट लगे तो बड़ी दुखदाई होती है, बहुत पेनफुल होती है। और आपने कभी देखा होगा जब आपके शरीर में कहीं चोट लगती है तो सच में वही चोट लगती है दोबारा भी, जो जगह नाजुक होती है। तो अब उसकी ये जगह नाजुक है, तो जैसे ही वो गर्भ से 9 महीने बाद निकलता है और देखता है माँ को, पिता को, और उस प्रेम को पाता है जिस प्रेम को वो छोड़ के आ रहा था, तो पकड़ और मजबूत हो जाती है। अब वो भय भी मजबूत हो जाता है। छोटे से बच्चे को भी भय लगता है कि मैं मां से अलग ना हो जाऊं। जरूरी नहीं होता बच्चा रो रहा हो तो वो दूध पीने के लिए रो रहा होता है। कई बार बच्चा मां की गोदी में आके चुपचाप सो जाता है, दूध की डिमांड नहीं कर रहा होता। फिर उसे कैसे पता लग गया?
कि मुझे इनकी गोदी में सोना है। कई बार बच्चा लेटे लेटे हंस रहा होता है। क्यों हंस रहा होता है? पिछला जन्म का सारा कुछ, जो सारा मटेरियल जो है, सारी याददाश्त जो है, इस जन्म के सभी लोगों से जुड़ना चालू कर देती है। ये दोबारा कहीं ना खो जाए। आप कह रहे हैं खो जाता है इसलिए डर लगता है। ये दोबारा कहीं ना खो जाए इसलिए डर लगता है। पहले तो आपने एक बार खो ही दिया, अब ये दोबारा ना खो जाए इसलिए डर लगता है। और यहां पर मैं ये भी कहना चाहूंगा, इसे भी समझ लें, कहीं मेरा कुछ खो ना जाए। ध्यान से देखो, तुम्हारा तो यहां कुछ भी नहीं है। तुम जो शरीर को लेकर चल रहे हो वो भी नहीं है, वो तो मृत्यु के द्वारा दिया गया एक दान है। तुम्हारा शरीर भी नहीं है तुम्हारा। फिर तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती है? तुम्हारे बच्चे कैसे हो सकते हैं? यहां तुम्हारा क्या है? कहीं तुम भ्रम में तो नहीं हो? तुम हो भी, ये भी एक भ्रम है। तुम हो भी या नहीं हो, अगर तुम कहते हो, एक दिन ऐसा आता है तुम्हारा पूरा अस्तित्व मिट जाता है। तुम्हारा पासपोर्ट, तुम्हारा आधार कार्ड, तुम्हारा लाइसेंस, तुम्हारे कागजात, तुम्हारी डिग्री, तुम्हारा घर, कुछ भी नहीं होता यहां पर। आने वाली जनरेशन के लिए तुम्हारा अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। बस सिर्फ एक फोटो रह जाती है। वो भी एक जनरेशन आगे तक लेके जाएगी नहीं जाएगी पता नहीं लगता। कितनी फोटो रखेंगे संभाल के? तुम्हारा यहां कुछ भी नहीं होता। फिर तुमने क्या ये भ्रम में पाल ली बात? क्या तुम भ्रमित हो गए हो? जो तुमसे छूट जाए वो तुम्हारा हो कैसे सकता है? थोड़ा सोचो। यहां तुम्हारा कहीं कुछ भी नहीं है। जो तुमसे छूट ही जाएगा वो तुम्हारा कैसे हो सकता है? तुम नाहक कुछ गलत मान के बैठ गए। थोड़ा जागो, ध्यान से देखो। तुम्हारी जब चिता जलेगी, पूरी जल भी नहीं पाती, लोग वापिस चले जाते हैं। तुम्हें जब दफन करा जाता है, मिट्टी बैठ भी नहीं पाती पूरी तरह, लोग वापिस चले जाते हैं। तुम्हारा यहां है कौन? कौन है तुम्हारा? यहां कोई नहीं है तुम्हारा। तुम, और मैं तुम्हें कहूं, तुम इस पृथ्वी के ही नहीं हो। तुम इस पृथ्वी के ही नहीं हो। तुम तो घूमते फिरते जा रहे थे, पृथ्वी आई, तुमने थोड़ा विश्राम कर लिया बस। और यहां कुछ भी नहीं। तुम एक तीर्थ पे निकले हो। ट्रेन में हो, प्लेन में हो, बस में हो, कुछ लोग मिले, उनको तुमने अपना मान लिया, और कुछ भी नहीं है। इस सत्य को जानो, यहां तुम्हारा कोई भी नहीं है। सुन के थोड़ा बुरा लगेगा, मगर यही अटल सत्य है। यहां तुम्हारा कोई भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा होना ही एक भ्रम है। तुम्हारा होना ही एक धोखा है। फिर यहां कैसे कुछ हो सकता है? इसे समझना। आनंदित रहना, सदा खुश रहना। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।